वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय चारा नहीं चल रही है, पतरी हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीरामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे हैं। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। मधुमंगल की वाणी में परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, उद्धव को बता रहे हैं क्या। ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे। शब्द सुनिए, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, जैसे कोई ठग करके भाग जाए तो जो ठगा गया है उसकी स्थिति जैसी हो जाती, ऐसे हो गए ब्रजवासी। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। मात जसोदा पंथ निहारे, निरख साज सखारे। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती है कि कन्हैया आवेगा। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो ऊधो आयो है, देख लो एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो, इतनी जोर से काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर से काय को चिल्ला रहा हो, तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गयो है, अपने कक्ष में सो रहा है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया। इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो रोवेगो, मुझे परेशान करेगो। मधुमंगल बोले, उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले, मैया कहां पे कन्हैया, वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पलना में लेटो हुए है, मुझे ले चलिए उन्हें के पास ले चल, दूर से दिखा दे, उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली, हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूं। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते ही यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, अरे मधुमंगल, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलोगो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगावे, बोले, मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगो लाला, परसों की कह के गए हो ना, तू बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तो चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले, उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं।
उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए। नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पांव धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछु चुभे चरणन में। मधुमंगल बोला, उद्धव देख, जो नंद बाबा है कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चलना है पारे पावन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले, जाद नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में, बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाए, वही से इनके चरणन की सबरी बेड़ी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया। बोलो, भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले, जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले, मुंह को दे दे, मैंने या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है, वो पहन के रात में सोयो करतो, वही से सुगंधी आयो करते, तू दे दे नेक। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन है सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो है। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले, चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊं। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी, हमारी लाडली जी बैठी। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले, अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसा उधम काय को करा करे? तुम तो बोलो, अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नहाए तो मैं तो दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने कि रुक जा, दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही फिर कावे हो, फिर कावे हो। बोले, मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे मेरे हाथ पकड़ गई वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो, गोपी बोली, कहां गए हो फिर? बोले, नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलो गए हो,